दुनिया के 7 अजूबों का नाम सुनते ही सबके दिमाग में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल का चित्र उभर आता है। इस अद्भुत इमारत को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। शायद इसी कारण से इसे आज भी पूरी दुनिया में प्रेमी जोड़ों के द्वारा प्यार की अद्भुत मिसाल के तौर पर देखा जाता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप ताजमहल के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने सुनी हो। नंबर 1, हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वो यह नहीं जानते कि जो वो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज़्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य मार्ग थी। ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। नंबर 2, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शाहजहां ने ताज बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे इकरारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 3, ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं वो बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं हैं, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई हैं और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर भी अगर ये गिरे तो बाहर की ओर गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुंच सके। नंबर 4, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, बल्कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 5, ताजमहल आज से लगभग 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज़ को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। नंबर 6, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने लेपिस लाजुली जैसे काफ़ी बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर बाहर निकाल लिया था। नंबर 7, ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है वो किसी ज़माने में सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया था। नंबर 8, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिज़ाइन किया था, लेकिन कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम ने ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर के कोनों से बुलाए गए थे। नंबर 9, ताजमहल की नींव बनाते समय ताजमहल के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए। ये कुएं ताजमहल की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों की ये खासियत होती है कि इनको जितनी नमी मिलती रहेगी ये उतनी मजबूत बनी रहेंगी और इन लकड़ियों को नमी ताजमहल के पास बहने वाली जमुना नदी देती है। नंबर 10, 1653 में जब ताज बनकर तैयार हुआ था तब इसके निर्माण की कीमत करोड़ों में आंकी गई थी। उसी हिसाब से अगर आज ताज बनवाया जाए तो बनाने में कम से कम 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे। नंबर 11, 1989 में एक भारतीय लेखक P.N. ओक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ ये दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले शिव मंदिर था और इसका नाम था तेजो महालय। सन 2000 में P.N. ओक ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज की साइट खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल के शिव मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है और ताजमहल को शाहजहां ने बनाया था। इसके प्रमाण ही इतिहास में मिलते हैं। नंबर 12, एक कहानी प्रसिद्ध है कि शाहजहां जमुना नदी के दूसरी तरफ काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो काला ताजमहल बनवा पाए औरंगजेब ने उनको कैद खाने में डलवा दिया।
लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये बाद में बनाई गई मनगढ़ंत कहानियां हैं। जिस जगह शाहजहां की काला ताज बनवाने की बात कही जाती है वहां कई बार खुदाई की जा चुकी है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि जिससे पता चले कि शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। नंबर 13, मुमताज़ की मौत के बाद पहले उन्हें बहारनपुर में ही दफनाया गया था। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया था। तब बहारनपुर से मुमताज़ के शव को बाहर निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया और ताज बनने के बाद उन्हें ताजमहल में मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। नंबर 14, शाहजहां की बेटी औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर अपने पिता को कैद कर लिया और शाहजहां की आखिरी इच्छा पर उन्हें वहां कैदी बनाकर रखा गया जहां से वो सीधे ताज को देख सकते थे और वहीं पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और मृत्यु के बाद उन्हें भी ताजमहल में मुमताज़ के साथ दफनाया गया। प्रकृति की गोद में चांद से जगमगाती ये भव्य इमारत सदियों से दो प्रेमियों के प्यार की कहानी सुनाती आई है और सदियों तक सुनाती रहेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।